ऐसे भी एपी लगभग जितना एग्ज़ाम में आता है ना ख़त्म हो गया, मतलब ये नहीं कहते कि एपी पूरे ख़त्म। वैसे तो एपी तो कैसे सिनास बना लो, स्टूडेंट फ्रेंड्स के पूरा एपी पढ़ल है। एपी में या एपी चले दे अभी, ऐसे भी कुछ और हिसाब है, ख़त्म कर देंगे पूरा। नियामक ज्यामिति हम पढ़ाए हैं यहाँ पर, इसमें मतलब अभी नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं। चलो आज एपी तक सही। किसी एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल उसके प्रथम 30 पदों के योगफल के बराबर है। किसी एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल उसके प्रथम 30 पदों के योगफल के बराबर है, तो साबित करें कि इसके प्रथम 50 पदों का योगफल 0 होगा। किसी एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल उसके प्रथम 30 पदों के योगफल के बराबर है, तो साबित करें कि इसके प्रथम 50 पदों का योगफल 0 होगा। किसी एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल मतलब S20 बराबर S30, इतना दे ले। किसी एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल उसके प्रथम 30 पदों के योगफल के बराबर है। S20 के फार्मूला 20/2 इंटू 2a, तो 2a प्लस n-1, लेकिन यहाँ n-1 नहीं देंगे, यहाँ डायरेक्ट 19d बराबर उधर बोलो S30, तो 30/2 इंटू 2a प्लस 30 में से 1 अगर घट भी गया तो 29d हो जाएगा। जैसे ही 2 से 2 इधर कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 जो बचा है वो गुना कर दो, 2 दूनी 4a, फिर 2 यहाँ गुना कर दो तो 38d, उधर 3 गुना कर दो, 3 दूनी 6a प्लस 29 दिया 87d। ए को ए के तरफ भेजना है तो किसी को भी किधरों भेजो ना, मान लो यही वाला इधर या फिर वही इधर, जिसको जिधर भेजना। मान लेते हैं 4a इधर आया तो 6a माइनस 4a इधर हो गया 38d, जिसमें से घटेगा 87d। 38 में से 87 घटा 49d, लेकिन माइनस में। इधर ऐसे भी अगर देखें तो 6a में से 4a घट गया 2a। निकालना है क्या या साबित करना क्या है? साबित करना है कि इसके 50 पदों का योगफल कितना होगा। लेफ्ट हैंड साइड बोलो S50 के फॉर्मूला 50/2 होगा इंटू 2a प्लस 49d बराबर 0 लाना है। ये तो ऐसे भी कट के 25, इधर 2a जहाँ दिखाई दे रहा है वो 2a के जगह पे कितना माइनस में 49d, और यहाँ पहले से है 49d प्लस में, तो प्लस वाला 49d या माइनस वाला 49d दोनों घट गया या कट गया, लाना था 0, आ गया, प्रूव्ड हो गया। अच्छा 25, अगर 25 गुना कर भी देंगे ना इसमें
तो 0। अगला नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एपी का प्रथम पद दू है तथा इसके प्रथम 5 पदों का योगफल। किसी एपी का प्रथम पद दू है, किसी एपी का प्रथम पद दू है तथा इसके प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो इसके प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करें। हम दोबारा बोलते हैं, किसी एपी का प्रथम पद दू है और इसके प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो इसके प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करें। इसके प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करें। किसी एपी का प्रथम पद दू और इसके प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो इसके प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करें। क्वेश्चन में है कि किसी एपी के प्रथम पद कितना है? 10। प्रथम पद 2 है, ए बराबर 2 है और उसके पहले 5 पदों का योगफल 5 है न, प्रथम 5 पदों का योगफल किसी एपी का पहला पद 2 है और अच्छा एस ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर S5 ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसका ही मतलब हो गया कि एक एक करके समझा देते हैं। T1 T2 T3 T4 T5 ये हो गया पहला 5 पदों का योगफल। तो इन पहले 5 पदों का योगफल जो है उसके अगले 5 पदों के योगफल को अगर देखें, मतलब T6 T7 T8 T9 T10 अगले 5 पदों के योगफल का चौथाई मतलब बटा 4। ऐसा अगर जोड़ना होगा तो T1 मतलब तो खैर ए जानते हैं, तो ए पते है, चल ए लिख देते हैं। और T2 मतलब A प्लस डी, और T3 मतलब A प्लस 2D, और T4 मतलब A प्लस 3D, और T5 मतलब A प्लस 4D। हालांकि इधर जोड़ भी सकते थे डायरेक्ट हम, लेकिन ऐसे ही जानबूझ के लिखें। 1 2 3 4 5 ए है 5 बार, तो बोलेंगे 5 बार ए है तो 5। और ए काहे लिखे भाई, डायरेक्ट ए के मान। डी बताओ कई बार है? 1 डी यहाँ है, 2 डी यहाँ है, 10 डी हो गया तो 10 डी लिख देते हैं बराबर के उस तरफ। फिर वही सब कहानी, इधर भी वैसा ही लिखना था कि अगर हम T6 बोल रहे हैं तो A प्लस 5D, T7 मतलब A प्लस 6D, T8 मतलब A प्लस 7D, T9 मतलब A प्लस 8D, T10 मतलब A प्लस 9D। सबको जोड़ते हैं बटा 4। ए उधर भी तो वही है 5 बार,
उधर भी 5 बार होगा, 1 2 3, तो 5 बार है मतलब 5, ए के मान 2। डी भले जोड़ना है, डी कै बार है मतलब डी कै गो है, 5 6 11 7 18 35 डी बटा 4। अभी ढेर देरी 4 यहाँ क्या करेगा, 4 हटा, 4 हटाओ मतलब इधर गुना करो तो ये हो जाएगा 40 प्लस 40 डी बराबर उधर देखते हैं 10 प्लस 35 डी। इस डी को इसके तरफ ला तो हम कह सकते हैं 40 डी माइनस 35 डी बराबर उधर 40 उधर भेजो तो माइनस में, यदि 40 में से अगर 35 गया तो 5 डी बराबर माइनस 30, तो 5 से कैंसिल, डी बराबर कितना निकालना है क्या, प्रथम 30 पदों का S30, नीचे नहीं लिखते नहीं दिखेगा, इधर लिख देते हैं S30 फार्मूला बोलो, 30/2 इंटू 2a, ए मतलब कितना, ए वही है 2 प्लस 29D मतलब कितना -6, तो -6 रख देंगे, इधर तो कटे तो काटिए तो 15 बार में, उधर देखते हैं कितना 4 और माइनस 174, अभी हो गया 15, 4 में से 174 अगर घटा भी देंगे तो माइनस में 170, 15 17 गुना करना है तो पहले तो जीरो, फिर किसी को किसी से गुना करना, 17 × 5 = 85 के 5, हाथ में 8, 17 × 1 = 17, 17 और 8 25, 2550, लेकिन ये माइनस में तो माइनसे में आएगा, अब यही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है 3 अंक की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 3 अंक की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 3 अंक की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जिसमें 5 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जिसमें 5 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। शेषफल 2 बचे। 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जिसमें 5 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। तीन अंक की संख्या शुरू तो हो जाता है 100 से, लेकिन 100 नहीं लिखना है,
क्योंकि 100 5 से विभाजित हो जाएगा। उसमें कहा गया है कि नहीं, अगर हम 5 से भागा दें तो शेषफल 2 बचे। इसका मतलब 100 नहीं, 102 से स्टार्ट होगा। 102 और फिर 5 5 बढ़ाते जाओ, और क्या 5 5 बढ़ाते जाइए। 107, फिर 112, हम ही बता देते हैं। 3 अंक की संख्या, ऐसे तो 100 है, लेकिन 100 5 से कट जाएगा तो वो नहीं लिखना है। 102 से स्टार्ट होगा, फिर 107, फिर 112, फिर 117, डॉट 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 डॉट, लास्ट अगर जाएं तो 995 तक जाना चाहिए था, लेकिन 995 नहीं बोलेंगे, 997। डिफरेंस तो 5 के है सब में। a बराबर 102, इसे 100 तो कट जाता है, 100 नहीं लिखना है, लिखना है 102। तब 100 नहीं लिखना, 100 से 2 ज़्यादा। जैसे 105 कट जाता है तो 105 नहीं लिखना, उससे 2 ज़्यादा। फिर 110 भी नहीं लिखना, उससे 2 ज़्यादा। तो ए हो गया 102 और डिफरेंस नज़र आ रहा है 5। और सबसे लास्ट पहुँचते 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 कितना मिला? Tn बराबर 900। लेकिन योगफल के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको n तो पता चले, n ही तो नहीं पता। योगफल तो बाद में, पहले तो n बता। तो Tn के फॉर्मूला बताइए, क्योंकि Tn तो दिले। Tn के सूत्र होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, जिसमें Tn के जगह पे Tn के मान रख दो 997। ए मतलब जितना भी है बैठा दो 102 और प्लस n - 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस हो गया 5। 102 घटा दो तो 895 बराबर n - 1 गुने 5। 5 से काटो, 5 एकम 5, इससे बच गया 3 और 9, यानी कि 1 7 9 बराबर n - 1। तो n बराबर कितना हो गया? 180। n निकल गया। n से नहीं मतलब n तो ज़रूरी है, लेकिन n नहीं फाइनली आंसर है। मेन तो होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद, दोनों को जोड़ के 2 से भागा और गुने में n। पहला पद देखते हैं कितना है, प्रथम पद 102, अंतिम पद देखते हैं कितना, 997। दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दिए और गुने n कितना है टोटल 180। तो 180 बैठा दो, फिलहाल तो 2 से ही कैंसिल, 90 बार में। इधर जोड़ो 2 7 जोड़ के 9, 0 और 9 9 1 2, मतलब कितना 10 ने 10 गुने 90। इसको गुना कर लो, गुना उना करके जितना आ जाएगा वही आपका आंसर फाइनल, जितना आ जाए गुना करके। अगला क्वेश्चन, किसी एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल 480 है। अब थोड़ा सा टफ है। किसी एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल, किसी एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल 480 है तथा उसके आगे के 30 पदों का योगफल 2220 है, मतलब 2220 है। आज एग्जाम में है, अच्छा बोलो लिखो। किसी एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल 480 है तथा उसके आगे के 30 पदों का योगफल 2220 है। तो एपी के प्रथम 3 पदों का मान ज्ञात करें।
एपी के प्रथम 3 पदों का मान ज्ञात करें। हम दोबारा बोलते हैं, किसी एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल 480 है। प्रथम 20 पदों का योगफल 400, ठीक है, और उसके आगे के 30 पदों का योगफल 2220 है। तो एपी के प्रथम 3 पदों का मान ज्ञात करें। एपी के प्रथम 3 पदों का मान ज्ञात करें। इसमें तो वैसे भी नहीं बना सकते T1 T2 T3, तो फिर इसी में फसल रह जाएंगे। क्वेश्चन में है कि किसी एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल 480 है। तो प्रथम 20 पदों का योगफल मतलब इस 20 लिखे पड़ेगा। इस 20 बराबर 480। प्रथम 20 पदों का योगफल तो 20/2 इंटू 2a प्लस 19d बराबर 480। 2 से ही कैंसिल, 10 बार में 0 से 0 कैंसिल, तो पता चला कि 2a प्लस 19d बराबर 48 समीकरण। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें तो सिर्फ इतने इन्फॉर्मेशन है। और फिर कह रहा अगले 30 पदों का योगफल कितना है। अगले 30 पदों का योगफल कैसे बनेगा। अगले 30 पदों का योगफल 2220 लिखवा तो दिए। अगले 30 पद मतलब 30/2, और अगले 30 पदों का योगफल उसका a होगा, वो निकालना पड़ेगा। हाँ, 21वां पद निकालना पड़ेगा। जैसे इसके लिए जो हम a लिखेंगे ना, गड़बड़ हो गया। इसमें जो हम a लिखेंगे, जैसे कि अगले 30 पदों का योगफल, तो प्रथम 20 पदों का योगफल तो खैर यहीं तक चल गया, 1 2 3 4 5 6 मतलब 20 तक। लेकिन उसके आगे जो अगला 30 पद बोल रहे थे, अगला 30 पद मतलब T21 T22, तो इसमें जो हम a लिखेंगे ना, उसके लिए हमको निकाल लेना चाहिए था T21। कोई बात नहीं, अब T21 निकाले पड़ेगा। T21 के फॉर्मूला होता है a प्लस 20d, क्योंकि जब तक कि नहीं निकलेगा तब तक वहाँ हम रखेंगे कैसे। फिर तो वहाँ अगले 21 पद में प्रथम पद हम a नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पहला पद ही T21 है। ठीक है, 30/2 इंटू 2a, 2a मतलब ये वाला, a मतलब इसके लिए ऐसे बोलो कि a मतलब T21 प्लस 30 पद में है तो बोलेंगे 29d बराबर कितना दिए हुए 2 2 2 0 0 0 ऐसा हूँ कट गया। ऐसे भी 3 से भी कट जाएगा, 3 से 21 और 3 छके 12, तो 1/2 फिलहाल रह देते हैं, और इंटू 2 T21 के मान a प्लस 20d, तो लिख देते हैं a प्लस 20d प्लस 29d बराबर जो भी दे ले 74, तो 74 से 2 से गुना करो, ये वाला 2 हटा देंगे, पहले ही गुना करो। 2a प्लस 40d प्लस ये वाला 2 ऐसे भी हटाने वाला है, उधर भेजेंगे हम। 100 इधर तो खैर 29d ही रह गया। 2a प्लस दोनों को जोड़ो 69d बराबर 100, ये कह सकते हैं समीकरण सेकेंड, और इसमें समीकरण इधर
हालांकि इधर लिखे करने गया भुला गया। हाँ ये वाला समीकरण फर्स्ट यहाँ पर, मतलब समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड दोनों को रख के हल करो। इसके नीचे 2a प्लस 19d बराबर कितना, और फिर दूसरा समीकरण हो गया 2a प्लस 69d बराबर, ये तो डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि घटेगा। ये 59 में से अगर 19 घट भी गया तो 50d, लेकिन माइनस में, उधर वैसे ही माइनस में 100, माइनस से माइनस पार 50 से, d बराबर कितना 2। अगर d निकालिए गया है तो a निकालो, कहीं भी रख दो, मान लो इसी में रख देते हैं, यहीं पे अगर रखे तो कह सकते हैं d का मान, इससे नीचे दिखाई नहीं देगा, d का मान समीकरण फर्स्ट यहाँ तक दिख रहा है रखने पे, अब नहीं दिखेगा तो कहीं भी रख के निकाल लो ना। तू सीरियल नंबर से लिखना, हम तो लिख रहे हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए। 2a मतलब a ही रहने दो, अब प्लस 19d के जगह पे कितना 2 बराबर 48। तो 2a बराबर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 38 घट गया, तो a बराबर कितना 5, a निकालिए गया, d मालूम है, निकालना है क्या, प्रथम 3 पदों का मान या 3 पद, तो पहले 5, फिर इसमें डिफरेंस जोड़ दो तो 7, फिर डिफरेंस जोड़ दो 9, तो आंसर हो जाएगा 5 7 9। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 63 60 57 के n पदों का योगफल 693। ध्यान से सुनना, पहले 63 बोले हैं, फिर 60 कहे हैं, फिर 57 कहे हैं, इसके n पदों का योगफल 693 है। तो n का मान ज्ञात करें तथा n के दोहरे उत्तर की व्याख्या करें। पहले तो n का मान ज्ञात करें और फिर n के दोहरे उत्तर की व्याख्या करें। n का मान ज्ञात करें और फिर n के दोहरे उत्तर की व्याख्या करें। दोहरे उत्तर मतलब 2 गो आंसर आएगा। दो आंसर क्यों आया वो समझाना है। कितना है 63, फिर कितना 60 57 डॉट 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 योगफल कितना 693, सब जोड़कर जोड़ते हैं 693। तो n के 2 मान आएगा, और 2 मान क्यों आएगा वो दोनों समझाइए। ठीक है, लिखते हैं एस एन बराबर, फार्मूला बोलो, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। हालांकि योगफल दिए हुए 693, इधर n बटा 2, 2a मतलब बोलो 63 प्लस n-1 इंटू
डी भी समझ में आ रहा है कि डी कितना कितना है, -3, तो -3 रहे दिए। इधर 2 693 में बोले हैं, 693 कि कुछ और बोले हैं, चलो 693 ही सही। 2 अगर गुना कर दे 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 के 8, 1386। इधर अगर n गुना करेंगे तो n बाद में गुना करेंगे, उससे पहले काम करते हैं। 63 दूनी 126 प्लस, नहीं प्लस का है का, -3n +3। इधर 1386, यहाँ 129n नहीं समझ में आया लगता है। 126 है और 3 है, दोनों जोड़ेंगे तो 129 होता है। n गुना कर दे, माइनस में 3n, हम चाहते हैं कि इसको n भेज दें, 3n² प्लस में, और हाँ माइनस में 129n प्लस में बराबर 0। पूरा लाइने में ऐसा लग रहा है ना कि 3 3 कॉमन है, तो n² 4 3 4 6 2 462 क्वेश्चन से तोड़ना है कि जोड़कर 43 आ जाए, जोड़कर 43 आ जाए। कैसे तोड़े कि 43 आ जाए? तोड़ो 462। चलो हम ही तोड़ते हैं आपके लिए, इधर तोड़ते हैं। अच्छा देख 22 और आ जाता है n², मतलब -21n -22n प्लस में 462 बराबर 0। इन दोनों में से अगर n हम कॉमन ले लें तो n कॉमन लेंगे तो बचेगा n -21 माइनस, इन दोनों में से अगर 22 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा n, और ये प्लस नहीं रहेगा, -21 बराबर 0। अब दोनों ही जगह से n -21 कॉमन लिए तो बच गया n -22 बराबर 0। तो n बराबर एक बार 21 होगा और n बराबर एक बार, और दोनों सही है, 21 भी सही है 22 भी। ऐसे का है तो बोलना है कि 21 ही सही आंसर है, तो 22 गलत नहीं है, 22 गलत नहीं है, लेकिन 22वां पद शून्य होगा, इसीलिए तो जोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 22वां पद शून्य होगा। तो 21 पद जोड़ो या 22 पद जोड़ो, बात बराबर है। एपी मेरे हिसाब से एग्ज़ाम के पर्पज़ से ख़त्म। बाकी आप केसी सिन्हा बनाइए, अर्चना बैच पढ़ल है उसको देख लो, NCERT वाला बतावल होगा वो चैनल वहाँ पे, अक्षय से नारदी गंगल, उसमें जाकर देख लीजिए, ढेर पढ़ना है तो। और बाकी आपको बनाना है तो गेस्ट पेपर क्वेश्चन नहीं से बनाते रहिए। एपी ख़त्म। लो अरे नीचे दिखाई दे रहा था ना।